प्रश्नावली 1G यहाँ पर है, सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 3 और यहाँ जो कर्ण की घात है वो 5 है, फिर 2 है गुणा 2, कर्ण की घात 5 यहाँ पर है, अर्थात 5 मूल अंदर 3 है ना। जब आपका ध्यान ये दीजिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको जब आपको हल करना होगा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि घात जो है समान करनी है कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है। जब इस टाइप का होगा तब आप क्या करेंगे, इसको आसानी से हल किया जा सकता है। अंदर का अंदर गुणा कर लीजिएगा और बाहर जो गिनतियां होंगी उनको बाहर गुणा कर लीजिएगा। क्लियर ना। इस बात को हम लिख देंगे हल करने में, क्योंकि करणीय समान कोटि की है। करणीय क्या है, वो समान कोटि की है। अब यहाँ पर क्या है, इसको आप फिर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाहर वाला 3 और 2 क्या गुणा हो गया, अंदर का ये अंदर यहाँ इसके 2 है और अंदर यहाँ ये 3 है, ये अंदर गुणा हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में ये एकदम आसान था, 2 3 या 6 और 2 3 या 6। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से भाग में भी वही क्रिया करनी है। जब समान कोट की आपकी करणीय होगी, देखा ये 4 है ना, ये भी आपका 4 है ना, ये आपका हो गया चौथमूल ये भी हो गया। तो आपका यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि करणीय समान कोट की है इसलिए इसको आप क्वेश्चन को उतारिएगा। उसके बाद में भाग है, तो भाग में क्या होगा, ये बटे में हो जाएगा 25/5, बाहर वाला इसको बटे में करिएगा और अंदर वाले को अंदर वाले को। इसको हम सरल कर लिए हैं, 5 का जो है 25 में तो 50 25 5 हो गया और ये 11 दिया, तो ये आपका 5 हो गया और मूल और आपका 3 हो गया। अच्छा, तो इस टाइप के सवाल तो आपके जो है वो आसान है, लेकिन जब कर्ण की घात असमान होगी, ये वाला देखिए, जब आपकी कर्ण की घात क्या होगी, असमान होगी, मतलब कि अलग अलग हो। ये 3 घात वाली है, ये 2 घात वाली है, तो अब कैसे होगा वो तो आप समझ जाएंगे ना। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो ये आपका 5 घात हो जाएगा, ये वर्गमूल है तो 2 घात, वर्ग मतलब 2, 3 है तो 3 समझ लीजिएगा। क्लियर है। अब इसका जो 3 है इसका क्या होगा, वर्ग है तो 2 होगा। इन दोनों का आप लासा ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, आप चाहे गुणा करना होगा तो भाग करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उन करणियों को समान कोटि की बना लेंगे, समान कर लेंगे, और समान करने के लिए लासा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लासा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि उसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है और इसका 2 है, तो 3 और 2 का यहाँ पर वही चीज लिख दिया गया, 3 और 2 का लासा। तो आप जानते हैं 3 और 2 का लासा क्या होगा, 6 होगा। अगर मान लीजिए 1 की घात जो है 6 हो, ऐसे लिखा हो ऐसे, ठीक है ना, और 1 की घात जो है 4 हो, अब क्या होगा, 4 और 6 का लासा क्या होगा, तो 4 और 6 का लासा आप निकाल लीजिएगा। अगर निकाल जवानी आता है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो ऐसे फिर आप लासा निकालने के बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। यहाँ एक चीज को लिख लेंगे आप भी, अगर इस तरह से लिखेगा तो लिख दीजिएगा 6 और 4 का लासा बराबर कितना होगा, 12। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, 3 और 2 का लासा बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, ये क्या थी, वर्गमूल था, इसको आप क्या किए, 2 से गुणा किए तो तभी तो 6 हुआ है। 2 3 या 6, मतलब 3 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिएगा, 6 जो यहाँ होगा उसका पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़े तो आपको कितना होगा, 3 गुना 6, 2 आ गया ना। उसी 2 से क्या करिएगा, 2 से यहाँ पर गुणा करिएगा और इसमें 2 की घात बना दीजिएगा। एकदम आसान सी भाषा में आप उसको हल कर सकते हैं। तो 2 3 या 6 हो गया, 7 की घात 2 हो गया। यहाँ क्या था, स्क्वायर था, मतलब कि 2 था, 2 से आप पहाड़ा पढ़े तो 2 3 6, कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 का क्या करेंगे, ये तो 6 हो जाएगा, और ये नहीं, ये आगे वाला, ये जो है आपका, इसको हल कर लिए हम। 7 का गुणा 2 बार करेंगे तो 7 7 49, 7 7 क्या हो गया, ये 49। अगला वाला हमारा ये वाला है, इस वाले को इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। इसका जो है घात 2 है
तो 2 का आप करेंगे तो 3 गुना 6, कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो यही जो है 3 के ऊपर घात कितनी बनाएंगे हम 3 बनाएंगे, और 3 का गुणा जब आप 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9 9 27, 3 का 9 27। अब अतः ऐसा करके आप जो है दोनों को लिखिएगा, इन दोनों को लेकर के दोनों को वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 6 मूल है आपका ना, ये 6 मूल 49 में है और ये 6 मूल 27 में है, दोनों को आप रख देंगे। अब चूंकि कर लिए कि घात समान हो गई, और जब समान हो गई तो आगे तो आप जानते हैं कैसे करना है, जब आपकी समान होगी चाहे जोड़ में होगा, जब समरूप, अभी पीछे भी किए थे हम, जब समरूप वाले पद होते थे तो क्या होते थे, उनको आप आराम से जोड़ अथवा घटा लेते थे। अब यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा में क्या होगा, जो भी आपके समरूप पद हैं, जैसे ये समरूप है इसको तो हम गुणा कर लेंगे, भाग करना है भाग भी कर लेंगे, लेकिन अगर समरूप नहीं है तो समरूप करने के लिए आप क्या करेंगे, लासा लेंगे। क्या करेंगे, लासा लेंगे, जैसा यहाँ लिया गया है, और इस तरह से आगे उसको आप हल कर लीजिए।